नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ बिहार चंदन शर्मा के साथ। हाँ जी, एक सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और उस चर्चा में मैं बता दूँ आपको कि खेसारी लाल यादव जेल जाने वाले हैं। हाँ, आपने सही सुना और सही समझा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खेसारी लाल इसलिए जेल जाने वाले हैं कि इनके ऊपर धोखाधड़ी का केस हुआ है। जानते हैं केस काहे के लिए हुआ है? मृत्युंजय पांडे का एक ज़मीन अपने पत्नी के नाम पर लिखवाते हैं और पत्नी के नाम पर ज़मीन लिखा जाता है, जिसमें मृत्युंजय पांडे सारे बाउंड्री करवा के उनको कब्जा दखल करवा देते हैं। उसके बाद उसके एक मंथ बाद खेसारी लाल यादव क्या करते हैं कि जो उनको एक चेक देते हैं, जिस चेक में कहते हैं कि आप अपना अमाउंट भर के निकलवा लीजिएगा। लेकिन वो चेक जब मृत्युंजय पांडे लेकर जाते हैं तो चेक रहता है बाउंस हो जाता है। बहुत बार फ़ोन करने के बाद भी खेसारी लाल यादव फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये अपने शूटिंग में व्यस्त रहते हैं, लगातार अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। मृत्युंजय पांडे का पैसा का आवश्यकता रहता है। इन्होंने मृत्युंजय पांडे ने 2019 में इन्होंने क्या किया, केस कर दिया उनके ऊपर धोखाधड़ी का और चेक बाउंस का। मान लीजिए कि जिसका अगर 22 लाख रुपया रहेगा, अगर वो चेक देता है, अगर उसके खाता में पैसा नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है कि जो उसके चेक बाउंस होना ही है। ये हम नहीं कर रहे हैं, मृत्युंजय पांडे कह रहे हैं। 3 साल से लगातार वो लोग परेशान रहे, तब तक खेसारी लाल यादव उनको पैसा नहीं देते हैं। जब नोटिस जारी होता है कि जब खेसारी लाल यादव के ऊपर अरेस्ट वारंट आ गया है, तब ये माहौल जो है, तब ये जाके पूरे मीडिया में छाने लगता है। जानते हैं काहे के लिए? खेसारी लाल यादव को अगर कोई कुछ भी बोल देता है तो उस पर इनको आन लग जाता है। उसको जेल भेजवाने के लिए 25 लाख 30 लाख रुपया खर्चा कर सकते हैं, लेकिन जिस ज़मीन को ही लिखवाए हैं उस आदमी को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा ही नहीं है। हमको लगता है कि जिस तरह से मृत्युंजय पांडे इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह इनके ऊपर FIR हो रहा है, FIR हुआ भी है, उस तरह हमको लगता है कि जल्द से जल्द ही अरेस्ट हो जाएंगे। हमारे कहने के मतलब खेसारी जी, अगर आपको थोड़ा सा भी शर्म आती होगी तो कम से कम उसका पैसा दे दीजिएगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप एक नामी कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं, एक हस्ती हैं, लेकिन इस हस्ती के बीच में आप गुंडागर्दी अगर कर रहे हैं, अगर भू माफियाओं के पीछे अगर आप अगर किसी का पैसा नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जीने की लालत होगी। इसलिए कि मैं बता दूं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पहले पवन सिंह को ही बदनाम किया जाता था, लेकिन उसके एवज में आपको भी बदनाम अब किया जा रहा है कि आप कहीं से सही नहीं हैं। आप आते हैं, थोड़ा सा लोगों को मदद करते हैं, आप फ़ोटो खिंचवा कर चले जाते हैं, लेकिन किसी का ज़मीन लिखवा कर उसको अगर पैसा नहीं देते हैं तो कितना बुरा उसको लगता होगा। जिस तरह मृत्युंजय पांडे आपके ऊपर FIR पे FIR करवा रहे हैं, जिस तरह आपके थाना मृत्युंजय पांडे जिस तरह थाना प्रभारी को दबाव दे रहे हैं, उस तरह आपको तो जेल जाना ही होगा। नहीं जाने में कोई सवाल ही नहीं होता है, वो भी चेक बाउंस में। तो हमारे कहने का मतलब कि अगर आपकी मामला है तो आप दोनों आदमी बैठकर सुलझा सकते हैं। भोजपुरी में तो एक से एक लगातार मामला आते रहता है, घटना होती रहती है, ये ख़त्म नहीं हुआ तब तो एक चालू हो जाता है। तो हम कहेंगे कि आप पैसे वाले हैं, आप किसी का अगर ज़मीन लिखाए हैं तो उसको आप पैसा दे दीजिए। आपसे विनती होगा कि उस परिवार को सहायता कीजिए। आपसे वो कोई भीख नहीं मांग रहा है, आपसे वो सिर्फ अपना हक का पैसा मांग रहा है। किसी को ज़रूरत होती है तभी जाकर ज़मीन बेचता है, नहीं ज़रूरत होती है तो नहीं बेचने का प्रयास करता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि खेसारी जी, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो कृपया करके उस आदमी का पैसा दे दीजिए, ताकि आपका भी स्वाभिमान बचा रहे और आपका भी भविष्य भी बचा रहे।